अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास साइंस रियाजी थ्योरम नंबर 3 है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। अब ये जो येलो पार्ट है ये देखें, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड। गौर से पढ़ें, थ्योरम को पढ़ना बहुत अहम होता है। पढ़ें, गौर करें कि परपेंडिकुलर ड्रा करना है कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किस चीज़ पे परपेंडिकुलर होगा, ऑन अ कॉर्ड। इसका मतलब है कि पहले हम एक कॉर्ड ए बी लेंगे, कॉर्ड ए बी, और उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओ एम फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जब ड्रॉ कर लेंगे तो डिमांड किस चीज़ की है कि बाइसेक्ट्स इट। ये आपके पास टू प्रूफ है। येलो पार्ट हमारे पास क्या हुआ, गिवन हुआ। एक नंबर हमारे पास आ जाता है डायग्राम बनाने का, वो हम एक सर्कल ड्रा करेंगे हैविंग सेंटर एट ओ। फिर हम उसका एक कॉर्ड ए एम लेंगे और उस कॉर्ड पे ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास जो है वो गिवन यहाँ तक होगा। तो गिवन को बताने के लिए हम सबसे पहले क्या बात कहेंगे कि ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, सो दैट ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपके पास क्या आ गया, गिवन। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। उर्दू में बच्चे कहेंगे कि ए बी जो है वो एक वतर है दायरे का जिसका मरकज़ ओ है, इस तरह से कि ओ एम जो है वो अमूद है ए बी पर। और अब आपने जो इसका प्रूफ है वो है बाइसेक्ट्स इट। हम कहेंगे कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी सो दैट ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी एम। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। अब जब हमने प्रूफ करना है तो आप देखें कि आपके पास ये दो ट्रायंगल्स आ गई। मैंने पिछले जितने भी थ्योरम्स हैं उसमें ये बताया हुआ है कि जहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स आएंगी, ट्रायंगल्स के एटलीस्ट 3 पार्ट्स जो हैं इन्हें हमने आपस में इक्वलाइज करके दिखाना होता है। जहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स जो है उनकी ऑकरेंस आपने प्रूफ करनी हो, आपको सबसे पहले ये बात करना चाहिए कि कॉमन ले लें ओ एम ट्रायंगल ओ ए एम इन अकॉर्डेंस विद ट्रायंगल ओ बी एम में आप क्या लिखेंगे कि ओ एम कॉमन है। इसके अलावा आप देख लिया करें कि कहीं पर आपको रेडियाई तो नहीं मिल रहा, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूज है ओ ए। हाइपोटेन्यूज और वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल is congruent to hypotenuse and one side of the other triangle, so they are congruent। अब triangles जब congruent हो जाएंगी तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, दैट इज़ द corresponding sides of congruent triangles। तो इस तरह से आपका ये थ्योरम आसानी से सॉल्व हो जाएगा सारा। चलें अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं इसको देख के कि कैसे लिखना चाहिए। मैंने आपको बताया कि रट्टे लगाने पे ना आए, आपने यहाँ से देखना होता है कि हमने सबसे पहली चीज़ क्या लेनी है। तो हमारे गिवन में क्या आएगा, हम बताएंगे कि कॉर्ड ए बी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड जिस पर परपेंडिकुलर है पहले हम वो लिखेंगे। ये येलो पार्ट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। हमने यहाँ तक गिवन लिख लिया कि कॉर्ड पहले लिखा कि ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, सो दैट ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। इसके बाद ये ऑरेंज पार्ट जो है ये हमारा टू प्रूफ है कि ओ एम जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट
ए एम इजक्वल टू बी एम। तो ये हम प्रूफ को अब लिखेंगे। ये हमने प्रूफ लिख लिया। टू प्रूव एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज़ मेजर साइड ए एम इजक्वल टू बी एम। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, जॉइंट पॉइंट ओ टू ए एंड ओ टू बी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, जॉइंट पॉइंट ओ टू ए एंड बी। ओ को ए और बी से हमने मिला दिया। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट्स और रीजनिंग लिखेंगे। प्रूफ में हमारे पास एक साइड पे आ गए स्टेटमेंट्स और इधर हम रीजंस लिखेंगे। अब अगर हम डायग्राम को देखें, अब देखें ट्रायंगल जो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल है। ओ एम जो है वो ए बी पे 90 का एंगल बनाता है। ये हमें यहाँ गिवन पे है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो यहाँ पे हम इन दो ट्रायंगल्स को अगर लेते हैं, ओ ए एम और ओ बी एम, जो कि राइट एंगल्स ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे हम एक तो लिखेंगे कि ओ एम ए इजक्वल टू ओ एम बी। जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, एम पे बन रहा है, इसलिए इसका नाम सेंटर में लाना होता है। 90 डिग्री ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है और इस ट्रायंगल में ये है, तो ओ ए इजक्वल टू ओ बी ले लिया। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज मेजर साइड ओ ए इजक्वल टू हाइपोटेन्यूज मेजर साइड ओ बी, दैट इजक्वल टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ले लिया। फिर देखें दरम्यान में जो है कॉमन है ओ एम। ओ एम दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसलिए यहाँ हमने लिख लिया ओ एम इजक्वल टू ओ एम, दैट इज़ कॉमन। तो चूँकि हमने हाइपोटेन्यूज और एक साइड को कॉमन कर लिया है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो इन अकॉर्डेंस में है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। इन राइट एंगल ट्रायंगल्स हाइपोटेन्यूज और साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज और साइड। अब जब दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर लिया, तो फिर हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं या इक्वल लिख सकते हैं। हेंस मेजर साइड ए बी इजक्वल टू मेजर साइड बी एम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रीजंस में आ गया। तो ओ एम ऊपर गिवन में दिया हुआ था कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और यहाँ आ गया कि ओ एम जो है वो ए बी को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। सो दैट इज़ प्रूफ दैट ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। तो ये आपका थ्योरम नंबर 3 हुआ। अच्छे से कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। दैट्स वेरी इजी। अल्लाह हाफ़िज़।